अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पुलिस व सिविल महकमेजात के आला सतही इजलास की LG ने की सरबराही। मौसम सरमा के दौरान किए जाने वाले सिविल व सिक्योरिटी उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। पार्लियामेंट में दीगर सवालात के साथ जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मामले को उठाएंगे। मियां अल्ताफ अहमद का बयान, कहा रियासती दर्जे की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की है पहली तरजीह। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में अकीदे की बुनियाद पर नशिस्तों की मांग गुमराह कुन और खतरनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने की भाजपा के मुतालबे की सख्त मुखालिफत। जम्मू कश्मीर में मुबैना बरकी शरह में इजाफे के फैसले पर अपोजिशन की सख्त बरहमी। MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने करार दिया महज अफवाह। महबूबा मुफ्ती को भी बनाया तनकीद का निशाना। श्रीनगर के बटामालू से तुफैल नियाजी नामी नौजवान को SIA ने किया गिरफ्तार। दहली धमाका मामले में की जा रही है पूछताछ। घर वाले परेशानी से दो चार। और उड़ी के हाजी पीर नाले से 2 अफराद की बरामद की गई लाशें। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतही सिक्योरिटी व इंतजामी उमूर से मुतालिका इजलास की सरबराही अंजाम दी। मौसम सरमा के दौरान किए जाने वाले सिविल व सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक LG ने इजलास में मुतालिका आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। सिक्योरिटी महकमेजात के आला ओहदेदारों ने LG मनोज सिन्हा को इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तहत जारी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जबकि सिविल महकमेजात के आला ओहदेदारों ने मौसम सरमा के दौरान सिविल इंतजामी उमूर से मुतालिक LG को तफसीलात फराहम की। जम्मू डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर, सीनियर SSPs, सीनियर ओहदेदार, चीफ सेक्रेटरीज, DGP के बशमूल दीगर आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। LG ने जम्मू में बेहतर इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी के लिए सिविल व सिक्योरिटी मामलात व महकमेजात व इदाराजात के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया। LG ने मौसम सरमा बिलखुसूस बर्फबारी के दौरान सड़कों से बर्फ की सफाई, बिजली पानी की सप्लाई और अशियाए ज़रूरिया के स्टॉक्स पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए पार्लियामेंट में इनका सबसे पहला मुद्दा यही होगा। मियां अल्ताफ अहमद ने कहा है कि आइंदा सरमाई सेशन के दौरान हमने कई एक सवालात तरतीब दिए हैं, इन तमाम को कार्रवाई के दौरान शामिल किया जाना चाहिए। मियां अल्ताफ अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे तरजीही मामला जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करवाना है और 1 दिसंबर से मुजवज़ा तौर पर शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में इसको पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से उठाया जाएगा। श्री वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए बीजेपी के मुतालबे को NC ने खतरनाक और गुमराह कुन करार दिया है। NC तर्जुमान तनवीर सादिक ने भाजपा के मुतालबे को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसको खतरनाक करार दिया। तनवीर सादिक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अकीदे की बुनियाद पर तलबा के लिए नशिस्तों को महफूज करने का मुतालबा गुमराह कुन और ख़तरनाक है।
वज़र साल 2025-26 के लिए MBBS की 50 नशिस्तों में 42 नशिस्तों पर मखसूस कम्युनिटी के उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिस पर जाफरानी दाएं बाजू तंजीमों ने अपनी सख्त मुखालिफत करते हुए यहाँ यानी वैष्णो देवी से अकीदत रखने वालों के लिए कॉलेज में नशिस्तें महफूज करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में बरकी शरह में 20% इजाफे के मरकजी फैसले पर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीदों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक काबीनी वजीर जम्मू कश्मीर अब्दुल गनी वकील ने मुबैना तौर पर बरकी की शरह में इजाफे से मुताल्लिक मामले पर अपना सख्त रद्द अमल दिया। तैयारी कर रहे हैं, हमने 1 साल के बाद इस ब्लॉक की मीटिंग रखी और इसका मकसद था कि हमने लोगों को मौका दिया 1 साल, वो इस सरकार को, उमर अब्दुल्ला की सरकार को देखें, जांचें, जो उन्हें वादे किए हैं क्या पूरे किए हैं। लेकिन आपने देखा कि लोग बहुत बददिल है और लोग कह रहे हैं कि जो वादे हमें पिछले असेंबली इलेक्शन में किए गए थे उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, वो पूरे नहीं हुए। 200 यूनिट जो वादा किया था फ्री दिया जाएगा वो नहीं दिया गया, बल्कि इसके बरक्स ये कहा जा रहा है कि मीटर लगाना ज़रूरी है और फीस में भी इजाफा हुआ। इस तरह 12 सिलेंडर का कहा था, इस तरह रोज़गार के हवाले से बात की, फ्रूट इंडस्ट्री के बढ़ावे के हवाले से बात की, लेकिन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बजाय इसके सरकार ये कहती आई है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर यही कानून दिल्ली में भी है और केजरीवाल जी ने तकरीबन 10 साल वहाँ हुकूमत की इसी कानून के तहत, लड़ाई भी की बीजेपी के साथ, गवर्नर के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, उन्होंने पीने का पानी फ्री कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को इस तरीके से रिवोल्यूशनाइज किया कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाया। और इसी तरीके से रोजगार के हवाले से उसने बात की, उसको यही कानून था, यही यूटी थी, इसका मतलब उसमें सलाहियत थी, इसमें नहीं है। और ये हमने पहले भी देखा है, इस खानदान में कभी काम करने की न चाहत है न सलाहियत है। ये सिर्फ सेंटिमेंटल स्लोगन उसका सहारा लेकर लोगों को बहकाते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है लोग समझ गए हैं उनकी मकारी को, लोग समझ गए हैं उनकी धोखेबाजी को। अब वो वक्त गुजर गया कि लोग उन पर भरोसा करेंगे। आप देखिए उमर साहब। एनसी लीडर व MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बरकी बिल्स में 20% इजाफे से मुताल्लिक PDP सरबराह और PDP लीडरान के हालिया बयानात पर तनकीद की और अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बरकी चार्जेस पे 20% इजाफा महज अफवाह है और ये अपोजिशन की जानिब से फैलाई गई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी जो अपोजिशन पार्टीज यहाँ है, जिसमें खासकर PDP है, वो जब सुबह घर से निकलते हैं तो जो झूठ का एक मटका लेकर जाते हैं और फिर दिन को उसको खोलते हैं लोगों के सामने। ये 20% का जो इजाफी चार्ज का जो उन्होंने इल्जाम दे रहे हैं कि शाम को 20% इजाफी फीस हासिल की जाएगी, सुबह में 20% इजाफा किया जाएगा पावर टेरिफ में, तो ये सब झूठ है। ये कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रपोजल मूव किया है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके साथ क्या है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसमें बबांगी दोहल ये ऐलान किया है कि हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। यहाँ जो पावर का सिस्टम है उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला उसका इस वक्त मिनिस्टर है। और हमने ये पहले भी हमारा जो स्पोक्स पर्सन है उसने भी ऐलान किया है, उसने भी प्रेस में दे दिया है कि ये 20% का इजाफा हम होने नहीं देंगे और होगा भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा, ये 20% का इजाफा होगा। अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा है, उनका यही काम है कि कहीं देखते हैं जो काम उनको करना था एज अपोजिशन को तहमीरी तनकीद करनी थी, लेकिन वो तहमीरी तनकीद के बजाय अब इस ये जो प्रोपगंडा है, प्रोपगंडा की सियासत उस पर उतर आए हैं। उनको देखना चाहिए था पहले कि क्या कोई आर्डर निकला है। अगर कोई आर्डर यहाँ जो हमारे पावर मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर उसने कोई इम्प्लीमेंट कोई आर्डर किया है। ये खामखा लोगों में ये जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, लोगों के दिमागों में डाल रहे हैं। ये सुबह निकलते हैं झूठ का वो जो एक मटका लेकर जाते हैं और दिन को वही फिर फरोख्त करते हैं। ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है सरकार को, खामखा बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लोगों को पता है, लोगों को पता चलेगा। अब आगे देखकर आप आगे देख लीजिए, ये 20% का इजाफा किया है ही नहीं और न होने देंगे अब, और न हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है।
ये खामखा पता नहीं उनको दिल्ली से कहाँ से चाबी आती है, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, और यहाँ ये निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, लाल चौक में जाते हैं, प्रेस को बुलाते हैं और बाइटें देते रहते हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं है। पहले उनको अपनी तंजीम को संभालना चाहिए। जो तंजीम उनसे गई है, 3 MLA उनको कुल आए थे, ये तो खत्म हो गए थे यहाँ पर कश्मीरी सियासत में। पहले उनको लोगों के पास जाना है, जो उन्होंने गलती की है, वो दूध टाफी की गलती की है, जो बाकी गलतियां की है, जो उन्होंने पैलेट से उन्होंने जो लोगों को अंधा किया है, लोग छोटे बच्चों को अंधा किया है, जो किलिंग्स उन्होंने किया है, उसके लिए महबूबा मुफ्ती को सरेआम बाजार में आना चाहिए और माफी लोगों से मांगनी चाहिए। पहले वो ठीक करे। ये छोटे छोटे मसलों में जो यहाँ गवर्नमेंट ने किया ही नहीं है, जो गवर्नमेंट जिसका गवर्नमेंट का यहाँ उसमें हाथ ही नहीं है, उसको जाकर लोगों के जहनों में ये डालना, तो ये इसको सियासत नहीं कहती है, बल्कि उसको मुनाफकाना सियासत कहती है। और ये मुनाफकाना सियासत करती है। इस वक्त जो PDP यहाँ चल रही है, मुनाफकाना सियासत कर रही है। ये तो कोई सियासत ही नहीं है। वरना आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ ही देख लीजिए, मैं इस वक्त भी आपकी चैनल की वसात से उनको कहना चाहता हूँ, जो उनका जो सेकंड लाइन लीडर उसको जिसको वो कहते हैं पुलवामा में, वो पहले बताए ना उन बेचारों बच्चों को, जो सिडको में उन्होंने जो प्ले ग्राउंड था, जो बच्चों से उन्होंने छीन लिया, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जहां बच्चे खेल कूद के लिए वो मशगूल रहते थे, उन इलाकों से उन्होंने वो जो उस इलाके से वो खेल का मैदान छीन लिया अपनी अपनी जरूरत के लिए, अपना वहां से ये जो कोल स्टोर वहां बनाने के लिए, तो उनसे छीन लिया। वो बताए ना, अगर लोगों का हमदर्द है, पहले उनको वो प्ले ग्राउंड वापस दे दे उन लोगों को, बेचारों को, उन बच्चों को, ताकि वो खेल कूद में शामिल हो जाए। जो यहाँ आता है स्टेडियम में अपनी लीडरी चमकाने के लिए, जो पुलवामा के स्टेडियम में लीडरी चमकाने के लिए। जम्मू कश्मीर में तहकीकाती एजेंसी SIA ने हफ्ते के रोज़ तुफैल नियाज नामी नौजवान को दहशतगर्दी के मामले में गिरफ्तार किया। तुफैल नियाजी श्रीनगर के बट्टामालू का रहने वाला बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग और दहली के NCR में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मामलात में ठोस लिंक्स की बुनियादों पर तुफैल नियाजी को गिरफ्तार किया गया। तुफैल नियाजी एक टेक्नीशियन बताया गया जिससे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात जारी हैं और मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। मुबैना तौर पर तुफैल नियाजी पर इल्ज़ाम है कि इसने AK-47 राइफ़ल सप्लाई की है, जो अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक मुलजिम डॉक्टर के लॉकर से बरामद की गई। ताहम तुफैल की गिरफ्तारी पर इनके वालिद नियाज अहमद बट परेशान हाल हैं। इनका कहना है कि तुफैल को लाशीपुरा धमाके के एक दिन बाद हिरासत में लिया गया था। तुफैल के एक साथी ने बताया था कि सिक्योरिटी अमले ने तुफैल को हिरासत में लिया है, लेकिन अब इस पर दहली धमाके से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम आयद किया गया है। वहीं तुफैल की एक खातून रिश्तेदार ने ज़ारो ख़तार रोते हुए इल्ज़ामात को गलत करार दिया। उड़ी के नाला हाजी पीर से आज 2 लाशें बरामद की गई हैं। मुतवफ़ियान की शनाख्त बसीर पठान साकिन बालकोट और शफिया बानो साकिन थज्जल से की गई है। बताया गया कि मुकामी लोगों ने नाले में लाशें देखी, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इतला की गई, जिसके बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाशों को नाले से निकाला और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम दोनों की मुश्तबा मौत से मुताल्लिक़ फौरी तौर पर कोई वजह मालूम ना हो सकी, जबकि पुलिस ने ज़िमन में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गांदरबल के बदरकुंड इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें अब्दुल रशीद मीर नामी बाशिंदे का मकान जल कर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है, ताहम मकान का साजो सामान मुकम्मल तौर पर जल कर खाकस्तर हो गया।
सिख मज़हब के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की 350वीं यौम यानी कि वीरगति जिस तरह से इनकी हुई थी, तो इस हवाले से इस दिन को याद किया जा रहा है और इस दिन के ज़िमन में यहाँ पर खुसूसी कीर्तन किया जा रहा है। पहले भी सबसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप जानते हो कि सारे संसार में जहाँ जहाँ भी इंसानियत इस वक्त भी जिंदा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का जो आज 350वां जो शहीदी शताब्दी है, शहीदी दिवस जिसको हम बोलते हैं, दुनिया के हर कोने में बड़ी श्रद्धा, प्यार और सत्कार के साथ मनाया जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ हीवुडर में आए हो, यहाँ की जो संगत है हमारी दैंसू इलाका जिसको हम बोलते हैं, इस कमेटी जो हमारी वेलफेयर कमेटी हमने यहाँ बनाई है, सब संगतों के सहयोग से पिछले 2 दिन से अखंड पाठ साहब जो चल रहे थे उनकी समाप्ति के उपरांत आज के दिन हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। आज हमारे गुरु तेग बहादुर साहब को 350 साल हुए, बराबर हो गए। 350वां साल आज मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। सो इस सिलसिले में हमारे बडगाम इलाके में, हीवुडर में, पूरे इलाके के सिख बरादरी के लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ हीवुडर में मनाया है। गुरु तेग बहादुर और उसके साथ भाई सतीदा जी, भाई मतीदा जी और भाई दयाला जी को मतलब श्रद्धा के फुल पेट। दस्तकारों की दस्तकारी और इनकी मसनूआत को फ़रोग़ देने की गर्ज से श्रीनगर में 3 रोज़ा एक नुमाइश का एहतमाम किया गया था, जिसको महकमा दस्तकारी की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था और आज इसका अख्ताम हुआ। ताहम डायरेक्टर महकमा दस्तकारी मसरूर इस्लाम ने तमाम महकमा जात के इश्तराक पर इन सभी का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम दिलावर अहमद मलिक है। हम पुलवामा से है और हम बनाते हैं ट्वीड, जो कश्मीरी ट्वीड बनता है वो हम बनाते हैं। पिछले 30 साल से हम यही काम करते हैं। ट्वीड कोट में इस्तेमाल होता है, फेरन में इस्तेमाल होता है, या वेस्ट कोट भी हम बना सकते हैं, पैंट भी बना सकते हैं। ये वूल यार्न इसमें इस्तेमाल होता है, वूल से बनता है ये। अभी जो मुझे लगता है जो इस साल हमने देखा कि लोगों का रुझान इसकी तरफ अब आ चुका है। लोग आहिस्ता आहिस्ता वही पुराना कल्चर जो था हमारा, जैसे कि जो मैटिंग थी वो भी अब इस्तेमाल होती है, जो वागू होता है वैसा आता है। पहले तो ये हुनरमंद लोग हैं, ये घर से बाहर आया, ये सड़कों पर आए, लोगों के सामने आया। तो एक चीज है, इस बेचारे को भी थोड़ा हवा मिला, बाहर निकला घर से, एक कमरे में बैठा हुआ आदमी बाहर निकला, घूमा, थोड़ा देखा, दुनिया के साथ उठना बैठना पे लाए, लोगों के सामने लाए, क्योंकि क्राफ्ट को तो सारी दुनिया जानती है, हमारा जो हैंडमेड क्राफ्ट कितना मशहूर है। इन सो फार एज ग्लोबल लेवल पे या ओवरसीज़ मार्केट्स में या नेशनल लेवल पे ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करने का ताल्लुक है, तो वी आर इन क्लोज टच विद JKTPO, जो जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज़ द एजेंसी विच हैज़ बीन मैंडेटेड टू ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, वो मुख्तलिफ किस्म उनके अंदर। और साथ ही साथ लिटिल कारीगर्स के अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस को कनेक्ट करने के अलावा हमारी कोशिश होगी कि पैकेजिंग पे इनका फोकस दें, बिकॉज जब तक ये अपने प्रोडक्ट्स को एस्थेटिकली पैकेज नहीं करेंगे तब तक इसकी हाई वैल्यू रजिस्टर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब की मारूफ अदबी शख्सियत खालिद हुसैन ने जम्मू कश्मीर में फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के लिए हुकूमत के साथ सरपरस्तों से भी ख्वाहिश की है कि वो इस ज़ुबान की बका के लिए अमली मुज़ाहरा करें। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस वाइट कॉलर टेरर से मुतालिक सवाल पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो गलत रास्ते को ना अपनाएं, अपने माँ बाप के लिए परेशानी का बाइस न बने। वहीं हुकूमतों को चाहिए कि वो कश्मीरी नौजवानों को अपने एतमाद में लें, इन्हें कहीं भी हिरासानियों का सामना न हो। खालिद हुसैन ने हैदराबाद के दौरे के
موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کی. اس دوران 4TV سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ اردو، پنجابی اور کشمیری زبانوں میں اپنی بیش بہا ادبی خدمات انجام دینے والے خالد حسین کے دورہ حیدرآباد کے موقع پر ملک پیٹ میں واقع ڈاؤن اسکول میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا. اسکول کے چیئرمین فضل الرحمان خرم نے انہیں تہنیت پیش کی. اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا. سینئر صحافی و اکیڈمیشن شجیع اللہ فراست و دیگر شخصیات نے اس پروگرام کو مخاطب کیا. طلباء نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا. خالد حسین نے طلباء کے تیار کردہ ماڈلز کا مشاہدہ کیا. طلباء کی جانب سے کیے جانے والے سوالات اور پریزنٹیشن کو انہوں نے سراہا. اصل میں ہماری سیاست نے یہ سارا گڑبڑ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو مادری زبانیں ہیں ان کو ریاستی زبان کا درجہ دیا گیا ہے. جیسے کہ کشمیری جو ہے وہ اس کو اسٹیٹ لینگویج، ڈوگری جو جموں کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے اس کو اسٹیٹ لینگویج، تو پنجابی جو کہ ایک اچھے خاصے یعنی بولنے والے ہیں اس میں، ان کو نکال دیا ہے اسٹیٹ لینگویج سے. تو اردو کو بھی رکھا ہے، لیکن جب سے یہ ہے کہ اپنے 5ویں جماعت تک کشمیری پڑھانی ہے یا ڈوگری پڑھانی ہے، تو ایک بچہ جو ہے پہلے ڈوگری پڑھے گا، اس کے بعد ہندی پڑھے گا، پھر انگریزی پڑھے گا، پھر اس کے بعد پھر اردو پڑھے گا. یہ 4 زبانوں کا فارمولا چلتا نہیں. تو اس لحاظ سے اردو کو سرکاری سطح پہ کوئی وہ نہیں مل رہا ہے کیا یہ کہ تقویت یا کچھ. البتہ یہ ہے کہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے بچے ہوں. میٹرک بھی ہے، ایم اے بھی ہے، ایم اے کی ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر یونیورسٹی میں، جموں یونیورسٹی میں، تو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ، بچے پڑھ رہے ہیں. تو لیکن یہ جب تک بچے آئیں گے ان علاقوں سے جہاں ہندو ڈومینیٹ علاقہ ہے وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی، وہاں سب ہندی ہی پڑھتے ہیں. لیکن جو مسلم ڈومینیٹ علاقے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، جموں کے ان صوبوں میں ڈسٹرکٹس میں ہیں جہاں مسلم پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں سے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں خاص طور ادیب وہ اب 2 زبانوں میں لکھیں گے، 3 زبانوں میں لکھیں گے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ حرفن مولا حرفن ادھورا، وہ بات ہو گئی ہے. دیکھیے جی، جب تک لوگ خود نہیں جڑیں گے، حکومتیں نہیں جوڑتی زبانوں کو. کوئی بھی زبان دیکھے اس کے بولنے والے جوڑتے ہیں، چونکہ بولنے والوں کی گنتی دن بہ دن کم ہو رہی ہے. تو یہ مسئلے ہیں. سیاست بہت زیادہ گل مل گئی ہے زبان. ہاں ہمارے یہاں آپ نے سیاست کی بات کی، تو اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ 370 ہٹنے سے یا رہنے سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا جموں کشمیر کو. جب تھا تو تب بھی ریاست ترقی کر رہی تھی، تب بھی ہوتا. یہ تھا کہ ایک قسم کا اطمینان تھا کہ نہیں جی ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے، اور اس کو جو آئین میں تحفظات دیے گئے ہیں ان پہ عمل ہوتا ہے. اب جب یہ ہٹ گیا ہے تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ترقیاتی طور پر، ڈیولپمنٹ کے طور پر کافی اچھا اثر پڑا. جی ہاں، تو بات کریں گے، لیکن وائٹ کالر ٹیرر کے حوالے سے میں اس پر افسوس ہی کر سکتا ہوں اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں. یہ انتہائی غلط ہے. دیکھیے اس طریقے سے آپ نے کوئی کرنا، یہ مارنا، اور یار یہ کام تو گنڈوں کا کام ہے، یہ قتل و غارت کا یہ ہے. آپ لوگوں کا کیا کہا؟ آپ لوگوں کو تو زندگی بچانے والے لوگ ہیں. آپ نے کیوں یہ راستہ اختیار کیا اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی مصیبت ڈال دی؟ نہیں، یہ غلط ہڈی ہے ٹورزم. آپ ہوٹل کا بزنس ختم ہو گیا، شکارے کا بزنس ختم ہو گیا، ہاؤس بوٹ کا ختم ہو گیا، ان کو اجاڑ رہے ہو. جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں باہر وہ خوف زدہ ہے، ان کو یہ کہ ہم. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. پولیس و سول محکمہ جات کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی ایل جی نے کی سربراہی. موسم سرما کے دوران کیے جانے والے سول و سیکیورٹی امور پر کیا گیا تبادلہ خیال. پارلیمنٹ میں دیگر سوالات کے ساتھ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے کو اٹھائیں گے. میاں الطاف احمد کا بیان. کہا ریاستی درجے کی بحالی نیشنل کانفرنس کی پہلی ہے ترجیح.
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में अकीदे की बुनियाद पर नशिस्तों की मांग गुमराह कुन और खतरनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने की भाजपा के मुतालबे की सख्त मुखालिफत। जम्मू कश्मीर में बरकी शरह में इजाफे के फैसले पर अपोजिशन की सख्त बरहमी। एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने करार दिया अफवाह। महबूबा मुफ्ती को भी बनाया तनकीद का निशाना। और श्रीनगर के बटामालू से तुफैल नियाज नामी नौजवान को एसआईए ने किया गिरफ्तार। दहली धमाका मामले में की जा रही है पूछताछ। घर वाले परेशानी से दो चार। उड़ी के हाजी पीर नाले से 2 अफराद की बरामद की गई लाशें। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।